जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी भी। ठीक है। जैसा कि हमने देखा है कि जो अर्थमेटिक के अंदर हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, परसेंटेज के अंदर जैसे मैंने जो कल कंसेप्ट करवाया, जैसे इलेक्शन बेस पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आज हमारा आखिरी दिन रहेगा इलेक्शन बेस क्वेश्चन पे। और उसके बाद क्या है कि जो से मिसलेनियस ये, और उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे कोई भी सब्जेक्ट है दो, जैसे हिंदी में 20%, यानी अंग्रेजी में 40%, यानी बहुत सब्जेक्ट में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं, ये चीज़ मैं उसे नेक्स्ट में कराने वाला हूँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं कौन सा आऊँगा, सबसे पहले हमारा जो मेथड रहेगा ये रहेगा हमारा इलेक्शन बेस्ड मेथड रहेगा। ठीक है। और आज लास्ट डे है इलेक्शन मेथड का, उसके बाद ही मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे भी। और एक रिक्वेस्ट भाई, सभी से यही रिक्वेस्ट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराओ भी। ठीक है। तो देखो, जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करा रखा है परसेंटेज के अंदर, वो इलेक्शन बेस्ड मेथड। ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन हमारा कैसे रहेगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, आने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना रहती है भाई। ठीक है। पहले मैंने क्या किया कि पहले मैंने बेसिक से स्टार्ट किया भाई। बेसिक से स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने आपको जैसे एक जीरो लेवल से आपको उठाया। ठीक है भाई। जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी जो फर्स्ट क्लास है, उसके अंदर आप देखना, आप ये लगा लो कि छठी से सातवीं तक का जो बेसिक है वो मैंने आपसे करवाया भी क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग जो धीरे धीरे हमने क्या किया कि अप लेवल स्टार्ट किया। ठीक। देखो, जैसे अप लेवल में जैसे आज जो हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो भी जो कल के भी आप पे रहेगा। जैसे कल मैंने स्टार्ट करवाया था इलेक्शन मेथड, तो आज भी हमारा जो इलेक्शन मेथड की है वो लास्ट क्लास है। ठीक है भाई। देखो, जैसे इलेक्शन मेथड में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जैसे देयर वर टू कैंडिडेट्स। ठीक है भाई, दो उम्मीदवार हैं। एन इलेक्शन 20% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड विनिंग्स। ठीक है भाई। यानी यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जो 20% वोट हैं वो अमान्य घोषित कर दिया, यानी इनवैलिड घोषित कर दिए। ठीक है। यानी विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने परसेंट वोट पाता है भाई, 60% वोट पाता है। ठीक है। वोट्स एंड वोन बाई, कितने कितने वोटों से जीत जाता है भाई, यानी 28,800 वोटों से वो जीत जाता है। हमने क्या फाइंड करना है अभी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, यानी हमारे जो इलेक्शन के अंदर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी कितने वोट पोल हुए, यानी कितने डाले गए। ठीक है भाई। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी कुल मतों का 20% अमान्य था, और जीतने वाला उम्मीदवार को कितना, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना भाई, 60% प्राप्त हुआ, और वह कितने परसेंट से, 2880, यानी 28,800 मतों से जीत गया भी। डाले गए मतों की संख्या बताओ, ये चीज़ हमने बतानी है। देखो, मैं इसका एक डायरेक्ट, जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर आप फ्रैक्शन के व्याप पे, आप फ्रैक्शन पे अगर तोड़ना चाहते हो किसी भी परसेंट को, तो बटे में 100 करके आप डायरेक्ट भी इसको तोड़ सकते हो। जैसे 20% है, 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम कितना आएगा भाई, जैसे 20/100, परसेंट को हटा के हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। और बटे में 100 करने के बाद जैसे 20 से अगर 100 को 20/100 को डिवाइड करेंगे तो हम कितना आएगा भाई, हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5। ठीक है भाई। देखो, इसको क्या, देखो हम टोटल मानते हैं, टोटल वोट यहाँ पे लिखो भाई, टोटल वोट। एक बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। जैसे हमने कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने टोटल वोट, ठीक है भाई, टोटल वोट, टोटल वोट कितने भी हमारे, जो टोटल वोट है, टोटल वोट हमने मान लिया भी 100x। ठीक है भाई। यानी हमने मान लिया 100x, जो टोटल वोट कितने मान लिए भी, हमने 100x मान लिए भी। ठीक है। 100 मैं तभी मानता हूँ क्योंकि इस वैल्यू को गुना भी करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड यानी फैक्टर हो जाता है इस वैल्यू का। ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या है कि हमारे जो 20% अमान्य घोषित कर दिए, यानी 100 का 20%, यानी 100 का 20%, यानी 100 का मीन्स गुणा 20%, यानी 20 बटे में क्या करेंगे हम 100, यानी 100, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी 20। तो हम क्या करेंगे, 100 में से कितना कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल कॉस्टिंग वोट आ जाएगा, यहाँ पे इनवैलिड वोट आ जाएगा। ठीक है भाई। यानी ये क्या बोल रहा है कि इनवैलिड वोट यानी कॉस्टिंग वोट, यानी VC, यानी वोट कॉस्टिंग कितना आ गया भाई हमारा, 80x। ठीक है भाई, 80x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। ठीक है। यानी 80x आ गया भाई। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है,
उसके बाद देखो जो जीतने वाला जो उम्मीदवार को वैध मतों का कितना भी 60%, यानी हमारे पास वैध मत कितने अभी, यानी 20% अमान्य घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 20%, 20 यानी 60% प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से जीता। ठीक है भाई, इसको देखो, देयर वर नोट कैंडिडेट इन इलेक्शन 20% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड विनिंग्स कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स वोन बाई 28,800 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड, कितने वोट पोल हुए, यानी कितने वोट डाले गए। ठीक है भाई, ये बताना हमने। तो यहाँ पे वोट कॉस्टिंग कितना आ गया भाई, यहाँ पे 80%, यानी 80 का, यानी ये बताना है हमने 60%, यानी 60% यहाँ पे हो गया भाई। इसका जो वोट, जो जीतने वाला उम्मीदवारों को कितने परसेंट वोट मिले भी, यानी 60%, यानी 60%, यानी ये विनर है। और लूजर को कितना मिला भी, यानी 100 का ही मिला होगा ना लूजर को भी 100 को भी, यानी इससे में से माइनस नहीं करना भाई, हमने टोटल वोटों में से बता रखा है, टोटल वोट में से 60%, यानी इसको विजेता घोषित कर दिया, यानी 100 में से करेंगे ना भाई हम। ठीक है, 100 में से करेंगे तो हम लोग 60% तो ये विनर को मिल गया, और लूजर को कितना मिल गया भाई, हारने वाले को कितना मिलेगा, यानी 40%। ठीक है भाई, 40% वोट, यानी ये होगा लूजर। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि लूजर और विनर में कितने परसेंट का डिफरेंस होगा भाई, यहाँ पे आ गया 20% का, यानी 20%। ठीक है भाई, 20%, यानी जो 20% है, यानी 20 यूनिट है या 20% है, जो उसकी जो वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, टोटल वोट कितने हैं, 28,800 कितने दे रखे भी, यानी 20x, यानी 20x इज इक्वल टू कितना भी, 28,800। ठीक है भाई, यानी 20% की वैल्यू। ठीक है भाई, 20% की वैल्यू, यानी 20%, 20x%। ठीक है भाई, यानी 20x%, तो इसकी वैल्यू कितने रखी भी, 28,800। ठीक है भाई, यानी बटे में हम क्या करेंगे, यानी परसेंट को इन्हें 20% को हटा के हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। ठीक है भाई, यानी 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी x बटे 5 बराबर है कितना भाई, 28,800। ठीक है भाई, x को जब इस साइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में, तो ये किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यानी 28,800 गुणा में 5, ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी भाई, टोटल वैल्यू कितनी आएगी भाई। ठीक है, यानी 20x का नाम से कितना करेंगे, बटे में 100 करेंगे, यानी यहाँ पे ये गुणा में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में था, तो यहाँ में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल हमारी वोट आ जाएंगे। ठीक है, जीतने वाले को कितने वोट मिलेंगे भाई यहाँ पे, और हारने वाले को इसमें से जो टोटल वोट आएंगे ना, जैसे इसको 28,800 वोट किसको मिलते हैं भाई, किसको मिलते हैं, ये जीतने वाले को, और हारने वाले को इसमें से घटा देंगे तो हमारे हारने वाले की 40% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, देखो एक बार फिर देख लो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें कुल मतों का 20% अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया भाई, और जीतने वालों को कितना है, विनिंग कैंडिडेट को गोट कितने में से 100% में से 60% मिले, यानी 40% किसको मिले, लूजर को। ठीक है भाई, लूजर को मिले, उसमें वैलिड वोटों को वोन बाई कितने वोटों से जीत गया भाई, 28,800 से वोटों से जीत गया वो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड कितने हुए भी, टोटल पोल कितने हुए भी देख लो भी, यानी 28,800 गुणा में 5 कर दो, कितना हो गया भाई हमारी, यानी 5 जीरो से, मैं बता भी देता हूँ भाई, यहाँ पे लिख दो भी 5 जीरो, यानी 5 जीरो से 0 0, 5 अट्ठे 40, 4 यानी 0, और 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4 यानी 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1,44,000 वोट टोटल थे भाई। ठीक है, 1,44,000। ठीक है भाई, ये हमारे जो टोटल वोट आ गए, कितने आ गए भाई, टोटल वोट आ गए। ये हमारा आंसर था भाई। हमसे क्या पूछ रहा, कहते कि डाले गए मतों की संख्या बताओ, डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, 14,400 हो गए भी। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई हमारा। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। ठीक है, क्यों हमने 80 में से क्यों नहीं घटाया, क्योंकि ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे देखो, वर इनवैलिड विनिंग्स कैंडिडेट गोट 60% किस में से, टोटल वैल्यू में से मिले उसने। जो टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी, जो टोटल वैल्यू थी हमारी, टोटल वोट थे 100%। ठीक है, 100% में से कितने मिले हैं, 60, यानी लूजर को कितने मिले भाई, 40%, यानी लूजर और विनर में से जो डिफरेंस है कितना आ गया भाई, 20% का, यानी 20% इज इक्वल टू, यानी परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 इज इक्वल टू कितना है, 28,800। इसको गुणा में करेंगे, यहाँ पे ये
इक्वल टू में है, यहाँ पे आके क्या गुणा में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यानी हमारी जो एक्स की वैल्यू आ गई भाई कितनी आ गई, 1,44,000 हो गई भाई, ये हमारी टोटल वोट थे। ठीक है, अगला देखो सेम क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, अगला भी इसको थोड़ा हाथ चेंज करके लिखा गया है भाई। ठीक है, यानी थोड़ा हाथ चेंज करके पूछा गया है। देखो इसमें क्या है कि 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक इलेक्शन के अंदर, और वोट डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट एंड 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड द वॉज इलेक्टेड बाई, यहाँ पे लिखो इलेक्टेड बाई, यानी यहाँ पे लिखो भाई इलेक्टेड बाई 3,900। ठीक है भाई, यानी 3900 लिखो भाई, 3900 लिख दो। ठीक है, ब्लैक से लिखते दो, यानी 3900। ठीक है भाई, 39 नंबर वोट्स। हमने क्या बताना है अभी यहाँ पे, फाइंड द टोटल वोट, फाइंड द टोटल वोट बताना है हमें। ठीक है भाई, बताओ। देखो 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर, ठीक है, और 10% के हैं मतदाताओं अपना वोट नहीं डालते, और 10% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, और उम्मीदवारों ने कुल मतों का 60%, यानी कुल मतों का, यहाँ पे देखो हमने क्या था कि देखो यहाँ पे जीतने वाले का यानी विनर का पूछ रखा था ना, विनर किस में से होता है, विनर लूजर, और विनर में से जो भी उनका जो रिजल्ट होता है ना वो 100% के अंदर से आता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कुल मतों का यानी टोटल वैलिड वोटों का, उन ई वाज इलेक्टेड बाई, यानी 3,900 नंबर्स वोट, फाइंड टोटल वोट बताने हमने, यानी 3900 मतों में से 3900 मतों से चुनाव जीत गया, यानी ये जीत गया। ठीक है भाई, यानी ये विनर है, विनर की बताइए ये 3900 वोट। ठीक है भाई, देखो इसको हम कैसे करेंगे, वही मेथड सेम मेथड है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंज रहेगा भाई, थोड़ा चेंज। आप अच्छी कंसंट्रेशन से देखो भाई। ठीक है, देखो हमने पहले क्या करना है, एक उम्मीदवार, एक चुनाव यानी कोई इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर कोई भी वोट हमें हमेशा हमने 100% ही मानना है। ठीक है भाई, हमारी जो वोटों की यूनिट है वो हमें 100% ही माननी है। ठीक है भाई, यानी 100x मान लेते हैं भाई। ठीक है, 100x यानी टोटल वोट। ठीक है भाई, टोटल वोट मान लिए। और यहाँ पे कितने हुए इनवैलिड वोट, यानी वोट कॉस्टिंग कितने हैं भाई, यहाँ पे कितने हैं 10%। ठीक है भाई, यानी वोट कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें कितने हो गए भाई 10%, यानी 100 का 10% निकालेंगे तो हम कितना आएगा भाई, हमारा 90 आएगा। ठीक है, यानी 100 का 10% बटे में हम क्या करेंगे भाई, 100 से 100 कैंसिल, यानी 10, यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो हम कितना आएगा भाई, हमारा 90 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ भाई। ठीक है, देखो 90x। ठीक है भाई, 90x। और हमारा जो वैलिड वोट, ये क्या बोल रहा है कि ये तो है इनवैलिड वोट, और वैलिड वोट कितना भी, कॉस्ट वेटिंग वोट 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड विनर। ठीक है, यानी एक मिनट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% अपना वोट नहीं डालते और 10% अवैध घोषित कर दिया। ठीक है भाई, ये कितने थे, यानी इनवैलिड कितने थे भाई, यहाँ पे 10% ही इनवैलिड कर दिए, यानी 90 का 10% निकालोगे यहाँ पे, देखो 90 का 10% यानी बटे में 100, यानी 10 से 10 यानी 9 आ गया भाई, 9, यानी हमने 90 में से माइनस करना है भाई, न कि 100 में से। एक बात याद रखियो भाई, जो भी हमारी टोटल वोटिंग और वोटिंग का वोट कॉस्टिंग और वोट इनवैलिड, ये धीरे धीरे जो भी वैल्यू आएगी ना वो घटती आएगी। ठीक है भाई, देखो जैसे 90 है, 90 में से 9 घटा दो, कितने बचेगी, वोट इनवैलिड कितने बच गए भाई, 81x। ठीक है भाई, 81x। अब देखो अब क्या करना है, इसको हटा दो भाई। देखो अब क्या करना है, हमने जो पूछ रखा है वो देखो भाई, हमने क्या बताना है, जैसे उम्मीदवारों ने कुल मतों का 60%, यानी कुल मतों का, यानी हमारे पास तो टोटल कुल मत कितने हैं, 81, यानी 81x है भाई। ठीक है, और हमने क्या बताना है, कुल मतों का 60% प्राप्त किया, यानी जो इसका 60% न कि 100% का। देखो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें क्या किया था, जैसे 100% में से ना 60% लिए थे, विनर ने कितने लिए थे भाई, 100% में से यानी 60% विनर ने लिए थे, तो कितने बच गए थे भाई, 40% लूजर के। तो यहाँ पे क्या करोगे, यानी 81% है। ठीक है, 81 में से अगर यहाँ पे जो विजेता है यानी वो विनर है, वो 60% वोट पाता है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना पाता है भाई,
यानी ए मान लो इसको, ठीक है, ए, और इसको मान लो भाई बी। और देखो 80 में से कितना परसेंट प्राप्त करता है भाई ये 60, यानी 60%, यानी 60%। और 80 में से 60 गए, कितने बच गए भाई 39%, कितने बच गए भाई 39%। तो इसको माइनस करो भाई 60 में से, यानी इसमें से 60 माइनस, ठीक है। अब इसको माइनस करो भाई, यानी 81 में से 60 माइनस गएगी, यानी 1, 8 में से 6 गया 2, यानी 21, ठीक है भाई 21, सॉरी भाई यहाँ पे कितना हो गया भाई 21%। देखो ये हो गया विनर और ये हो गया लूजर, ठीक है। देखो यहाँ पे लूजर ने कितना परसेंट प्राप्त किया भाई 21%, और इसने कितना प्राप्त किया भाई 60%। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ गया भाई 60 में से 21 गए तो कितने बच गए भाई 39%, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना आ गया भाई हमारा, वो आ गया 39%। 39% की जो हमारे से वैल्यू पूछ रखी है भाई, 39% की जो विजेता की हमारे से हमसे दे रखा है ना, कितने वोटों से जीता भाई, वो 3900 वोटों से, यानी 3900 यानी 39। इसको ऊपर लिख दूँ भाई, आपको समझ में भी आ जाएगी। देखो दोनों का डिफरेंस कितना अभी, यानी 39, ठीक है। 39% इज इक्वल टू कितना अभी हमारा, यहाँ पे कितना है 39 इज इक्वल टू 3900, यानी 3900, यानी 39 से 39 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 100 आ गया, ये 100x मान लो, ठीक है 100x, ठीक है भाई 100x। तो 100x आ गया अभी। इनमें देखो जो हमारे अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, हमसे टोटल पूछ लें तो हम टोटल भी बता सकते हैं, हमसे वोट कॉस्टिंग पूछ लें तो वो भी बता सकते हैं, वोट इनवैलिड पूछ लें वो भी बता सकते हैं। देखो हमसे पूछ ली भी टोटल वैल्यू, टोटल वोट कितने थे भी, टोटल वोट देखो यानी 100, ये हमारी आ गई वैक्स की वैल्यू, यानी 39x लगा लो भी यहाँ पे 39x, ठीक है 39x। यानी क्यों, जीतने वाले का ये है ना, जीतने वाले का कितने कितने वोटों से जीता है, ये 39 वोटों से, यानी इसके थे 60, इसके थे 21, कितने वोटों से जीता है ये 39 से, और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी थी 3900, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई भाई 100, यानी x की भी जो वैल्यू आई है वो 100, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 100x में, 100x में वैल्यू पुट करोगे, टोटल हमारे वोट कितने आएंगे 100 गुणा में 100, कितने आगे भाई हमारे, यानी 10,000, ठीक है भाई, यानी 10,000, ठीक है भाई। और हमारे जो वोट कॉस्टिंग यानी इनवैलिड वोट पूछ लिया हमारे से, यानी डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट एंड 10% वोट डिक्लेयर्ड, यानी 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ये देखो यहाँ पे 90x, यानी 90 गुणा में 100, यानी 9,000, ठीक है भाई। ये वोट कॉस्टिंग है। और वोट इनवैलिड कितने हैं भाई, देखो जैसे वोट कितने हमारे 81, यानी 81 गुणा में कितना हो गया 100, यानी 8100, ठीक है। ये सब बता सकते हैं हम, क्यों, हमसे 10% के मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, कितने डाले 90% ने डाले, कितने ने डाले 10,000 में से 9,000 ने डाले, ठीक है भाई, ठीक है। और 9,000 में से हमारे 10% इनवैलिड घोषित कर दिए, यानी 8100 बचे, कितने बच गए भाई 8100। तो ये हमारा आंसर था भाई। हमसे टोटल वोट भी पूछ ले तो भी हम बताते, टोटल वोट पूछे तो हमसे 10,000, यानी वोट कॉस्टिंग यानी हमसे वोट डाले नहीं गए वो कितने हो गए भाई 9,000, और इनवैलिड 10% इनवैलिड कर दिए तो कितने बच गए भी, लास्ट में हमसे पूछ रखे ना 8100 वोट बच गए, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, आई होप कि आपने समझ में आया होंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेम मेथड है एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, सीजीएल सीपीओ, ठीक है भाई, आरआरबी के लिए, और आपका 11 फेज़ 12 फेज़ सब के लिए यही बेस्ट मेथड है। और आपने एक चीज़ और करनी भी, एसएससी के अंदर क्या है कि एसएससी के अंदर टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। आपने ना ट्रिकली मेथड लगाओगे ना, बहुत बढ़िया फास्ट मेथड लगाओगे ना, वही आपको बेस्ट, ये लगा लो कि बेस्ट टाइमिंग भी रहेगी आपकी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगा के आओगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे भी आज के, ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन मैं और बता दूँ मैं आपको, देखो पहले एक बार इसको देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये, जैसे कल भी मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन आज के हो गए, और एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करा देता हूँ, जैसे एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ था 2022 के अंदर, वो क्वेश्चन मैं देखा था मैंने, ठीक है भाई। और बता दूँ मैं आपको, और भाई जो भी क्लास को आप एक रिपीट मोड पे बहुत देखा करो भी, ठीक है।
इससे क्या होता है कि जो आपका जो पहला जो पैटर्न है ना वो रिवाइज होता रहेगा साथ साथ। वैसे तो मैं करा भी देता हूँ साथ साथ। देख कोई अगला क्वेश्चन। आज का जो हमारा जो इलेक्शन मेथड है वो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, ठीक है। देखो आज के बाद हमारा इलेक्शन मेथड ख़त्म, उसके बाद स्टार्ट होएगा हमारा मिसलेनियस, ठीक है। उसमें मिसलेनियस में जैसे परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, इतने परसेंट से फेल हो जाता है, इतने परसेंट से पास हो जाता है, ये चीज़ मैं कराऊंगा, ठीक है भाई नेक्स्ट में। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो भी, लास्ट, ठीक है। हमसे एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा सीजीडी के अंदर आया हुआ था। देखो यानी किसी चुनाव में, यानी किसी इलेक्शन में, किसी चुनाव में किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हमें, ठीक है, दो उम्मीदवार, किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया भाई, ठीक है, हमने भाग लिया। यदि कुल मतों में 20% अवैध घोषित कर दिए भाई, ठीक है, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, और 10% लोग वोट नहीं डालते, ठीक है भाई, नहीं डालते। यदि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त करता है तो इलेक्शन में टोटल वोट बताओ। इलेक्शन में टोटल वोट बताओ भाई, टोटल वोट, ठीक है भाई। हमने ये बताना है। देखो किसी भी इलेक्शन में क्या है कि टू कैंडिडेट हैं, ठीक है, और उसमें क्या है कि कुल मतों में 20% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, 20% यानी अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं, और 10% लोग अपना वोट नहीं डालते, ठीक है भाई, यानी 10% वोट नहीं डालते। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना है 40% प्राप्त करता है, और 1 मिनट करता है तो कितने भी, तो 2400 वोटों से जीत जाता है। तो टोटल वोट बताओ, टोटल वोट्स
ज्ञात करो। ठीक है भाई, हमने ये ज्ञात करो, हमने टोटल वोट बतानी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और कुल मतों में 20% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और 10% लोग वोट नहीं डालते, और यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त करता है तो और 24 वोटों से जीत जाता है, तो टोटल वोट बताने हैं हमने। ठीक है भाई, देखो कैसे बताएंगे भी हम। देखो टोटल वोट वही हमसे क्या पूछ रहा है कि वैसे किसी भी वोट को कितने मानेंगे 100 यूनिट यानी 100x। ठीक है भाई, यानी टोटल वोट कितने हो गए भाई 100x। ठीक है भाई 100x। उसके बाद है यदि कुल मतों के 20% अवैध घोषित कर दिया यानी 100 में से 20 गए, यानी कॉस्टिंग वोट, टोटल कॉस्टिंग वोट कितने हो गए भाई, कितने हो गए यहाँ पे कितने हो गए 80, यानी 80x और हो जाते हैं, और 10% लोग वोट नहीं डालते। ठीक है भाई, यानी इससे इसी का यहाँ पे यानी 10%, इसका भी 10% घटा दो यार, यानी इसमें से टोटल वोट में इनवैलिड, यानी इनवैलिड कितने हो गए भी 80 का 10% घटा दो भी, यानी 0 यानी कितना हो गया 8। फिर कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया भैया यहाँ पे 72x। ठीक है, यो आ गया होगा। ठीक है, टोटल वोट कितने थे 100x, टोटल कॉस्टिंग वोट कितने थे 80x और टोटल वैलिड वोट कितने हो गए भी 72%। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे उसमें से 24% यानी टोटल वोट कितना गया हमारा 72% हो गया भी, यानी 72% में से ये बोल रहा है कि जैसे 40% यानी कुल मत कितने हो गए भी हमारे 72% हो गए भी। ठीक है, यानी हमसे पूछ ले भी जैसे कोई भी चुनाव है भाई, कोई भी इलेक्शन है, हमारे गांव में इलेक्शन है। ठीक है, और गांव में इलेक्शन है तो वो टोटल वोट कितना है भाई 100% का होता है। टोटल पोल कितनी जो मानी जाती है हमारी, जो 100% ही मानी जाती है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो 20% यानी 10% ने भाग नहीं लिया। ठीक है भाई, यानी 20% अवैध घोषित कर दिए, यानी 100 में से 20% अवैध घोषित कर दिए भी। ठीक है, कितने बचे भी 80 में से क्या हुआ है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले भी। 80 में से 10 माइनस कर दो कि कितना बचे 80 का 10%, यानी 80 में से 10 नहीं करना भी 80 का 10%, यानी 80 का 10% निकालोगे तो हमारा कितना आएगा भी 8। ठीक है, 80 में से हम क्या करेंगे फिर 8 माइनस करेंगे। 8 माइनस करने के बाद हमारी जो टोटल वोट पड़े कितने पड़े भी वो 72%, ना कि हम 100%, यानी 100 में से यानी 72%। ठीक है भाई, 72% में क्या होगा कि उसको जो जीत गया ना, यानी 72 में से यानी 40% वाला जीत गया भी, सीधी सी बात है। अगर कोई भी अगर 72% वोट पड़े हैं और 35 अगर किसी ने एक कैंडिडेट ने 35% प्राप्त किया और एक ने 35% प्राप्त किया, क्या हुआ अगर 35 करे तो वो दोनों के बीच में टाई हो जाएगी, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, उसको ना तो जीता माना जाएगा ना आ रहा। ठीक है भाई, तो हम लूजर और विनर को कैसे निकाल सकते हैं, यानी या तो 35% से ज़्यादा लेगा और लूजर कम लेगा। ठीक है, 35% से कम लेगा, यानी हमसे पूछ रखे 40%, जो 40% ले लिया। ठीक है, किसका लिया भी 72% का, यानी 72 में से 40 माइनस करेंगे ना भाई, यानी ये होगा विनर और ये होगा लूजर। ठीक है, यानी 72 का 40, यानी 72 में से 40 हम कम करेंगे तो यानी 2 साथ में 4 यानी 32 ही होगा भाई, यानी ये तो हो गया 40% लेगा प्राप्त, यानी विनर है भाई ये तो। और जो इसमें से जो इसका 40% लेगा कितना बच गया भाई, यानी 32%। तो इनके दो जो बीच में जो अंतर है लूजर और विनर के बीच में अंतर कितने परसेंट का है अभी, यहाँ पे लूजर और विनर के बीच में जो हमारा जो अंतर हुआ वो आया भाई 8%। कितना हो गया भाई 8%। ठीक है, यानी यह जो 8% की जो वैल्यू है 8% की वैल्यू, और हमसे जो टोटल वोट कितने दे रखे थे, कितने वोटों से जीतता भाई ये हमसे 2400 वोटों से जीतता है, यानी 2400 वोट्स। ठीक है भाई 2400 वोट, यानी इसे काट दो भाई 8 है कम, यानी इसको 8x लगा लो भी। ठीक है, 8x यानी 8x कितने वोटों से जीता भाई ये 8 वोटों से जीता। ठीक है, 40% यानी 8x। ठीक है, यानी 8 दिया 24 यानी 300। x की जो वैल्यू आ गई है हमारी वो कितने आ गई भी 300। अब देखो, अब इस मेथड से हम क्या करेंगे, टोटल वोट भी निकालेंगे, टोटल इनवैलिड वोट निकालेंगे, टोटल अवैध भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो आप इस कंसेप्ट से। देखो जैसे टोटल वोट कितने हैं 100x, x की वैल्यू हमसे कितनी है 300, यानी टोटल वोट पूछ ले हमसे तो कितना आएगा भाई, यानी x की वैल्यू कितनी है 300, हमसे टोटल वोट कितने माने थे हमने 100 माने थे भाई, गुणा में हम क्या करेंगे 100, यानी कितने होंगे अभी 30,000। ठीक है, टोटल वोट कितने थे भाई 30,000, और टोटल अवैध घोषित कितने हो गए थे भाई,
यानी अवैध घोषित कितने हो गए थे भी 20, यानी 80x, यानी टोटल कॉस्टिंग वोट कितने हो गए थे, यानी 100 गुणा में 80 कितने हो गए भी 8000। ठीक है भाई 8000, यानी अवैध घोषित हो गए थे तो 30,000 में से 8000 अवैध घोषित हुए, कितने बच गए भी 22,000, और 22,000 में से कितने 10% लोगों ने वोट डाले नहीं, यानी डाले नहीं ना। और हमसे पूछ ले भी वोट वैलिड कितने थे भी, यानी वोट वैलिड, वैलिड वोट कितने थे, यानी 72 गुणा में 100, यानी कितने हो गए भी, यानी 7200। देखो ये बच गया हमारे, ठीक है, यानी 7200। पूछ ले भी हमसे वैलिड वोट कितने थे, यानी 7200, टोटल कास्टिंग वोट कितने थे 8000, और टोटल वोट कितने थे इलेक्शन के अंदर 30,000 थे। तो ये हम अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था भाई इलेक्शन मेथड का। आई होप कि आपने समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो इसको हमसे क्या पूछ रखा था, हमसे पूछ रखा था ये वैल्यू बस, ठीक है, ये इसको निकालना नहीं था भाई, मैंने वैसे निकाल के बताया ही था। इसमें हमसे कितना हो गया 300 गुणा में 100, तो टोटल वोट कितने थे भाई, हमसे पूछ लगे थे टोटल वोट्स कितने हैं, तो 3000। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर था। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि युवा बूस्टर एकेडमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो मिसलेनियस का कंसेप्ट रहेगा। आज के लिए यही तक हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छी तरीके से, अच्छी कंसंट्रेशन से आपने समझाओ, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू भाई, ठीक है भाई, ओके।